आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विगत कुछ दिन पूर्व आप लोगों से मैंने इसी वीडियो के माध्यम से चर्चाएं की थी। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि वर्तमान का समय बहुत ही भयावह है। अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। घर से जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें और जब भी घर से बाहर आएँ तो पहले हाथों को, कपड़ों को और अपने आप को स्वच्छ करने के बाद में ही बच्चों को छुएं या घर के अंदर कमरों में प्रवेश करें। सुरक्षात्मक उपायों को करके ही हम बच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इस कोरोना से, इस महामारी से हम बच सकें। आगे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चूँकि वर्तमान स्थिति शिक्षा जगत के लिए संक्रमण काल का रही है, लेकिन फिर भी हमें इस शिक्षा को बचाए रखने के प्रयास सतत रूप से करने होंगे। इसीलिए हमने ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के बारे में सोचा है। ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं के समस्त बच्चों के लिए उपलब्ध किया जाएगा और साथ ही कक्षा नर्सरी से कक्षा KG 2 तक के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसमें मैं आपको बिल्कुल दूसरे पहिए के रूप में, एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखना चाहूँगा। यह ऑनलाइन शिक्षण पद्धति तभी सफल हो पाएगी जब आप पालक और हम शिक्षक एक साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ाएं, तभी इन बच्चों का भविष्य बेहतर से बेहतर हो पाएगा। कक्षाओं के लिए कुछ चुनौतियां ज़रूर है, जो हमने विगत वर्ष भी और कई स्कूलों के साथ सर्वे करके, मैंने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष पर मैंने पाया कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। जैसे कमज़ोर कवरेज का, जैसे हर एक घर में मोबाइल का नहीं होना, ये एक बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन कक्षाओं को 2 भागों में बांट करके रखे हुए हैं। इन 2 भागों में बांट कर रखने के बाद में हमने ऑनलाइन कक्षाओं की अपनी एक श्रृंखला बनाई हुई है, अपनी एक प्रक्रिया बनाई हुई है और उस प्रक्रिया के तहत ही ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यदि हम डायरेक्ट ऑनलाइन मोड पर बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपके घर में एक ही मोबाइल हो या कवरेज की प्रॉब्लम हो, तो हम ऑफलाइन मोड में भी उसको बाद में प्रोवाइड करने का योजना बनाए हुए हैं। देखिए, पहला तो ये होगा कि सीधे ऑनलाइन वीडियो के द्वारा पढ़ाई हमारी होगी, जो टीचर्स अपनी क्लास में बैठ कर के बच्चों के साथ सीधा समक्ष बातचीत करेंगे। और दूसरा तरीका होगा कि उसी वीडियो को डाउनलोड करके या PDF बना करके, बुक्स का PDF बना करके उसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाले जाएंगे। और ये बहुत ही आसान होगा। जब भी आपको समय मिलेगा, आपको उस प्रक्रिया को अपनाना है, आपको उस वीडियो को बच्चे के साथ शेयर करना है, उसको दिखाना है और दिखा करके उसके ऊपर जो काम दिया गया है स्कूल के द्वारा, बच्चों, हमारे शिक्षकों के द्वारा, उसी वीडियो के अंतर्गत आपको देख करके और दिखा करके उस पर आपको प्रतिक्रिया करनी है और बच्चों से करवा करके आपको उसका PDF या वैसा ही वीडियो बना करके आपको ग्रुप में शेयर करना होगा। इस ऑनलाइन कक्षाओं में सतत मूल्यांकन के लिए भी हमने पूरी तरह से एक कार्य योजना बनाई हुई है। एक मॉनिटरिंग टीम बनाई हुई है जो कि शिक्षकों के कार्य को और साथ ही छात्रों के प्रतिक्रियाओं को भी गंभीर रूप से अपने ध्यान में रखेगी। उस मॉनिटरिंग टीम को मैं खुद लीड कर रहा हूँ। वो किसी भी क्लास का हो, उसके लीडर के रूप में मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह से किसी भी स्तर की चूक ना हो। हालांकि इस मॉनिटरिंग टीम के अंदर 6 से 7 टीचर अलग से काम करेंगे, जो प्रत्येक कक्षाओं में से 3-3 कक्षाओं को विभाजित करके हम काम कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कक्षा के बाद में बच्चों के साथ में इंटरैक्ट करते हुए उनको मूल्यांकन की पद्धति से जोड़ते जाना। तो मूल्यांकन की पद्धति के लिए हमने मासिक असाइनमेंट प्रोग्राम शेड्यूल बनाया हुआ है। मासिक असाइनमेंट प्रोग्राम शेड्यूल के अंतर्गत आपको ऑनलाइन कुछ PDF डाला जाएगा। उसी में से आपको ऑनलाइन PDF का आंसर बना करके आपको भी ऑनलाइन सेंड करते जाना होगा और हर महीने बच्चे का रिज़ल्ट ऑनलाइन ये स्तर पर ही शो किया जाएगा। जब अगले दिन की कक्षा की शुरुआत होगी तब, मतलब प्रति माह एक बच्चे का मंथली असेसमेंट होने के बाद में मंथली असेसमेंट करके
उसको सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा, जिससे कि बच्चे के ज्ञान का और उसके सीखे हुए चीज़ों का हम भी मूल्यांकन कर सकें और आप भी मूल्यांकन कर सकें। कक्षाओं के लिए जिस तरह से विद्यालय में एक समय सारणी बनी होती है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक की कक्षाएं जैसे संचालित होती है, उसी तरह से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाई जाएगी। उसी प्रॉपर टाइम टेबल के बेस पर सभी शिक्षक कक्षावार एक एक करके सबके सब एक समय सारणी के अनुरूप बच्चों के ऑनलाइन क्लास का संचालन करेंगे। और इस ऑनलाइन क्लास में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं या स्कूल में आकर के भी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि इन ऑनलाइन क्लासेस का संचालन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमको ऑफलाइन मोड की जानकारी नहीं मिल जाती है। सरकार किस तरह से निर्णय ले रही है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए किस तरह से वो चाहती है कि ऑफलाइन क्लासेस हम कब से शुरू करें, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस के लिए जानकारी दी जाएगी हम ऑनलाइन मोड को बंद करके ऑफलाइन क्लासेस के लिए तुरंत तैयारी करेंगे। इन कक्षाओं के लिए मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था, कि आपकी सहभागिता के बगैर ये ऑनलाइन कक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। यदि हम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहते हैं, उसको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सक्रिय रूप से सहभागी हों, क्योंकि वर्तमान में बच्चों का जो स्थिति हमको दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, जो आने वाले उसके पूरे जीवन काल को समाप्त कर सकता है। ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, उनके पूरे जीवन काल की बात है। उनके बौद्धिक विकास, उनके आंतरिक विकास, सारी चीज़ों पर, उनके इंटेलेक्चुअल जो क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, आंतरिक बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका है। हम A से लेकर Z तक के कभी भी सिखा सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती कभी भी सिखा सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को जिस समय पर किया जाए वो उतना ही प्रभावशाली होता है। मेरे प्रिय पालकगण, कमर कस लीजिए, हमें आपका साथ चाहिए, और साथ नहीं देने पर हम आपको पूरी तरह से अपने हक के साथ में आपसे काम लेना चाहेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सबके सब कंधे से कंधा मिलाइए मेरे, और अपने बच्चों के लिए हमको संघर्ष करना होगा और समय के अनुरूप ढलना होगा। हम बिल्कुल भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। और आगे ये भी कहूँगा, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कुछ शुल्क का भी निर्धारण किया गया है, और हम अभी शासन के द्वारा बनाई गई विद्यालय फीस समिति के साथ में एक बैठक लेंगे, और बैठक लेने के बाद में जो ट्यूशन फीस है, जो पिछले वर्ष हमने कहीं कहीं पर मोहल्ला क्लासेस के रूप में लिया था, उसी ट्यूशन फीस को हम यहाँ पर लेंगे, और ट्यूशन फीस के साथ में ही शिक्षकों के वेतन का निर्धारण होना है, क्योंकि शिक्षक भी पूरे साल भर इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि विद्यालय को भी जीवित रखना होगा, इन शिक्षकों को भी जीवित रखना होगा, और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के सहभागी होकर के ही एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर ही एक दूसरे को बचा कर रख सकते हैं। ये समय विपरीत समय है, और विपरीत समय में जब तक के परिवार आपस में मिलकर के काम नहीं करता है, तब तक के किसी भी परिवार का विकास नहीं होता है। मैंने आप सभी को विद्यालय के एक परिवार के रूप में देखा है, कभी भी एक पालक की हैसियत से मैंने आपको नहीं देखा है। इसीलिए कभी भी शुल्क को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया, लेकिन चूँकि शुल्क पर ही पूरा विद्यालय का प्रबंधन निर्भर है, इसीलिए अब आने वाले समय में इनको भी लेकर के हम कुछ कठोरता बरतने जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके भी आदेश है, और उन आदेशों का पालन हमको समय समय पर करना ज़रूरी होगा। हमने शुल्क के जमा करने के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी और पुरानी प्रक्रियाओं को शामिल किया है। जैसे शुल्क को जमा करना प्रत्येक पालक के लिए हमने देखा इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हो जाती है, और बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि शिक्षा के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपका सबसे सर्वोत्तम इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट से पीछे मत हटिए, मुझ पर भरोसा रखिए, कभी भी आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, और उतनी ही फीस ली जाएगी जितना आपके बच्चे के ऊपर खर्च किया जा रहा है।
कभी भी इस स्कूल को मैं व्यवसायी के रूप में नहीं देखना चाहूँगा या व्यवसाय के रूप में मैं तब्दील नहीं करना चाहूँगा। तो हमने शुल्क के वसूली के ऊपर एक योजना बनाई हुई है। यदि कोई शुल्क को एकमुश्त देना चाहता है तो मैं आग्रह करूंगा कि उस शुल्क को, वर्तमान की स्थिति में हमें भी सहारा मिलेगा, आप उस शुल्क को एकमुश्त जमा करके कुल शुल्क में 5% का छूट विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इस शुल्क को 2 किस्तों में जमा करें। जी हाँ, 2 किस्तों में। पहले हम 3 किस्तों में लेते थे, लेकिन अब इनको 2 किस्तों में ही ले पाएंगे क्योंकि वर्तमान स्थिति अलग हो चुकी है। और तीसरी स्थिति बहुत ही सहज और सरल है। हमने एक ऐसे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर अपॉइंट करने के बारे में सोचा है जो केवल और केवल आपके घरों में जा कर के उस शुल्क का संग्रहण करेगा। शुल्क के संग्रहण के विषय में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग गंभीरता से देखें। प्रत्येक कक्षा के कुल शुल्क को 5 माह, 8 माह या 10 माह में विभाजित किया जाएगा तथा प्रति माह विभाजित राशि को माह के प्रति 30 दिनों में या 31 दिनों में या 28 दिनों में, मतलब उस माह का जितना भी दिन होता है उतने दिनों में विभाजित किया जाएगा। और दिनों में विभाजित जो राशि होगी उसे प्रतिदिन विद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी, बिल्कुल जिस तरह से सहारा जैसे LIC है जो प्रतिदिन जा कर के दुकानों में संग्रहित करते, वैसे ही वो कर्मचारी जो है आपके पास आएगा और संग्रहित करके POS मशीन के द्वारा आपको तुरंत रसीद जारी करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि नर्सरी से KG2 का जो शुल्क है वो 6,800 है, तो 6,800 को हम डिवाइड कर देंगे 10 माह का, और 10 माह का अगर डिवाइड करते हैं तो एक माह की जो राशि होती है वो 680 है। आप चाहें तो इस 680 को प्रति माह भी जमा कर सकते हैं। हमारा कर्मचारी आपके पास प्रति माह जाएगा, ठीक है। अगर 680 रुपये को हम सप्ताह में जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उसे 30 दिनों में विभाजित कर देते हैं। जैसे 680 भागित 30 दिन, तो 30 दिनों में एक दिन का राशि 680 को अगर आप देखेंगे तो ये 22 रुपये 66 पैसा प्रतिदिन होता है। आप प्रतिदिन हमारे कर्मचारी को केवल और केवल 25 रुपया ही देते जाएंगे। वो जाएगा, जिस तरह से सहारा का कर्मचारी संग्रहित करता है वैसा ही हमारा विद्यालय का कर्मचारी जा कर के आपसे 25 रुपये संग्रहित करेगा और 10 महीने के बजाय 9 महीने में ही आपका पैसा विद्यालय में जमा हो जाएगा। तो हमने एक वर्तमान परिदृश्य और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के एक इस तरह की कार्य योजना बनाई हुई है। हम चाहेंगे कि आप किसी भी स्तर पर जा कर के हमसे जुड़ कर के शुल्क के अदायगी में बिल्कुल भी कोताही ना बरतते हुए हमारी मदद करें, क्योंकि बिना शुल्क के विद्यालय का संचालन हमारे लिए भी बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसके अन्य विद्यालयों में, शहर के बड़े विद्यालयों में बैठे बिठाए फीस को लिया जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे शिक्षक कोई कार्य न करे और उन्हें सैलरी दी जाए, और उन शिक्षकों में से मैं स्वयं को भी उसी कड़ी में जोड़ के रखता हूं। यदि हम मेहनत करते हैं, आपके बच्चों की सेवा करते हैं, तभी उस सेवा के परिणाम स्वरूप हम आपसे शुल्क की अदायगी को करवाएं। और इस वर्ष भी हमने यही प्रयास किया है। तो आने वाले 15 तारीख से सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी और ये अनिवार्य होगा सभी को ऑनलाइन रूप से शामिल होना। यदि आप ऑनलाइन शामिल नहीं हो पाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से स्कूल से जुड़ करके आपको इन गतिविधियों में जुड़े रहना होगा, ये अति अनिवार्य होगा। और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपके छात्र के लिए या पालक के लिए विद्यालय प्रबंधन जो भी निर्णय लेगा वो विद्यालय फीस समिति और पालक शिक्षक समिति के साथ में बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि यदि हम सब मिल कर के काम करें तो चुनौती कोई बड़ी नहीं है, हम इसे बहुत सामान्य तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे बहुत देर तक के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इंटरैक्ट करने की कोशिश की है। मेरे सभी वीडियोस को आप देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं ऐसी ही छोटी वीडियोस बना करके आप भी डाल सकते हैं, अपने ऑडियो के साथ में डाल सकते हैं या लिख करके मुझे भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ग्रुप में ही इसका डिस्कशन हो, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने के दौरान ये बातें आपकी और मेरे बीच में ही रह जाती है। आपके सुझाव मुझे आगे बढ़ने में, इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं।
और इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि फिर से आप लोग अपने परिवार को और अपने स्वयं को कोरोना जैसी महामारी से बचा कर रखें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।